जो भाई मुझे प्रसाद देने आए, मैंने उनको पूछा कि भाई जी प्रसाद, कहते हाँ ले लो। मैंने ऐसे अंजलि भरी और प्रसाद लेने लगा। मैं तो वही काम हो जाएगा कि जैसे एक गाड़ी में तेल डालते हैं, कहाँ गाड़ी फिर चलती है, मेरा तो वो काम होगा कि इंजेक्शन लगाऊंगा काम करूँगा, इंजेक्शन लगाऊंगा काम करूँगा। कितने इंजेक्शन लगाऊंगा मैं मन में सोचूं कि रात अरदास तो की थी कि कर्म कट गए, कि बार बार वॉशरूम आ रहा। मैं डर गया कि कहीं यार पानी पूनी खत्म हो गया, कि ऊपर का टिकट ही ना कट जाए। मैंने मेरे घर वालों से भी डिस्कस नहीं की इसके बारे में कि मैं इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। उनको हालांकि कभी कभी डाउट होता है कि तू नींद से बात क्यों कर रहा है। उनको क्या बताऊँ मैं कि मैं ट्रामाडोल लगे हुए हैं, ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। जब मुझे वॉशरूम लगा, मुझे डर भी था यार कि अगर ये स्टोन हुई और अगर ये फंस गई ना, तो बेटा इस बार गगन तेरी 2-3 ट्रामाडोल से तो बात बनेगी नहीं, तुझे तो बेहोश वगैरह करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वेब सीरीज़ में जिसका नाम है रहमते मुर्शद। इस वेब सीरीज़ में हम देश विदेश से, दूर दराज से आप लोगों को ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं जिनके साथ सतगुरु का, परमात्मा का, अल्लाह वाहिगुरु राम का कुछ ऐसे करिश्मे हुए होते हैं तो दुनिया उसको मानने के लिए इनकार कर देती है। लेकिन जिस तन लागे सो तन जाने, ये तो वही जानता है जिसके साथ जो बीतती है। दुनिया के लिए तो वो कहानियाँ होती हैं। तो आज हम हमारे इस प्रोग्राम में ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि खुद ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से पीड़ित थे और आज वो अपना पूरा चिट्ठा व्याख्यान करेंगे, आपके साथ रूबरू करवाएंगे। जी, मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। जी गगन जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो गगन जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरा ब्लॉक धर्मगढ़ है, अपना डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। गगन जी, कितना पढ़े लिखे हो आप? मैंने बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक की है। तो आप एक एजुकेटेड हो और एक यंगस्टर हो। एक सोच, आज के समय की जो सोच है वो दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाली सोच होती है, जो पिछली लोगों की जो लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है। एक डेकेड चेंज हो चुका है। तो आज की सोच, आप यंग हो तो आज भी आप डेरे में आज आस्था रख रहे हो। तो क्या कारण है आज भी इस आस्था का आज की डेट में? देखिए, रीजन्स कारण किसी भी संस्था के साथ जुड़ने के लिए वो लोग बताते हैं जिनके साथ कोई इत्तेफाक हुआ हो। हमारी तो ज़िंदगी का वजूद ही डेरा सच्चा सौदा है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड से ही सारे डेरा सच्चा सौदा को फॉलो कर रहे हैं, सभी ने नामदान लिया हुआ है। तो मेरा विश्वास तो खासकर बहुत पहले से बना हुआ, जब से मैंने नामदान लिया हुआ 2005 से। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि जैसे कह रहे हैं कि आप बचपन से जुड़े हो, तो उसमें ऐसा नहीं आपको लगता कि जैसे माँ बाप डेरे को फॉलो कर रहे थे तो आप भी डेरे को मानने लग गए? क्या आपको लगता है कि आपकी जो सोच के हिसाब से, आप यंग हो, एजुकेटेड हो, क्या आपकी सोच के हिसाब से डेरे से जुड़ना सही है? क्यों नहीं सही है। देखो, अगर मैं आज डेरे को फॉलो ना करता तो कैसी मेरी लाइफ होती। पहली बात तो किसी न किसी गटर में पड़ा होता ड्रिंक वगैरह करके। जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है वो इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि पॉश एरिया या पॉश लोग, चंडीगढ़ का जो एरिया है वहाँ तो ये सब माना है कि जैसे कहते हैं ना कि ट्रेंड है। खुद को लोग एडवांस शो करने के लिए, ज़्यादा हाई फाई शो करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहलिक होगी या फिर किसी भी तरीके का नशा हो गया, पब्स जाना, क्लब वगैरह जाना। तो अगर मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ ना जुड़ा तो वो सब करता। धीरे धीरे वो चीज़ों के साथ मेरा वो शौक़ दूसरों को, खुद को मेरा बड़प्पन दिखाते दिखाते मेरी आदत लत लगती। लत लगने के बाद क्या होता, मैं किसी न किसी गटर पे पड़ा होता नशे में। तो वो लाइफ अच्छी या फिर ये लाइफ अच्छी कि मैं सुकून से रह रहा हूँ? जी, तो ये तो चलो आपने एक रीज़न बताया कि समाज में जो बुराइयां उससे आप बच गए। लेकिन फिर भी एक, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन बुराइयां नहीं भी करते, कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते। तो हम चलो मानते हैं, चलो एक साइड में रखते हैं। तो इसके अलावा आप फिर भी कोई मेन रीज़न क्या है? क्या भी आज भी आप डेरे से इतना ज़्यादा गुरुजी के प्रति जो आपका विश्वास है? देखिए, रीज़न जैसे मैंने अपनी पहले ही मैंने कहा कि रीज़न तो वो लोग ढूंढते जिनके साथ इत्तेफाक होता है।
हमारी तो ज़िंदगी का वजूद ही डेरा सच्चा सौदा है, इसमें ही मेरी पूरी लाइफ एक लाइन में समा गई है। जैसे ही ऐसे टाइम बीतता गया तो एक मेरी ज़िंदगी में पड़ाव ऐसा आया कि मेरे स्टोन पेन, हालांकि 2016 से था, 2016 से मेरे स्टोन पेन था, लेकिन 2018-19 के आते आते मेरे इतना ज़्यादा पेन होने लग गया कि आप बिलीव नहीं करोगे। जब भी मैं हॉस्पिटल में उसके दिन के फर्स्ट एड वगैरह लेने जाता, पेन के बाद पेन किलर वगैरह, तो उनको भी 4-4, 5-5 इंजेक्शन एक बोतल में लगा के फिर कहीं जाके मेरा जो स्टोन पेन है वो रुकता। किस चीज़ के इंजेक्शन लगाते थे? मे भी वो ट्रामाडोल था, जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया कि आपके 2-3 ट्रामाडोल लगे हैं तब जाके आपका पेन रुका। और ट्रामाडोल के बारे में जब मैंने थोड़ा बहुत स्टडी की कि इंजेक्शन क्या है, तो माना जाता है कि अगर किसी का हाथ वगैरह भी कट जाए, उसका दर्द ना हो, फिर ट्रामाडोल लगता है। मतलब अगर किसी जो बंदा ट्रामाडोल का आदी नहीं है उसको लगा दे तो वो 2-3 दिन वैसे ही नहीं उठेगा। तो ऐसे 2-2, 3-3 इंजेक्शन मेरे लग रहे हैं मेरा पेन रोकने के लिए, जी। और फिर मुझे 3-3, 4-4 दिन तक की होश ना रहना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये मेरा एक रूटीन सा बन गया कि हर हफ्ते नहीं तो हर महीने, खासकर जिस दिन मैं कुछ मान लो किस दिन मैं भूखा रह गया, खाना ना खा पाया, जब मैं ज़्यादा पानी ना पी पाया, मेरे पेन इतना ज़्यादा होना कि मुझे इंजेक्शन तो लेना ही लेना पड़ेगा। जी। तो ये जो पेन थी इसकी आपने रिपोर्ट वगैरह चेक करवाई? बिल्कुल, मैंने रिपोर्ट वगैरह चेक कराई। हालांकि मुझे पता था कि मेरा स्टोन पेन है। अच्छा। बट जब मैंने रिपोर्ट मैंने कहा चलो स्टोन पेन तो है, लेकिन कितनी है, कहाँ पता चले, ताकि मैं ऑपरेशन के लिए मूव करूँ। जी। क्योंकि पेन इतना ज़्यादा, अब हर रोज़ पेन कौन सा है, हर रोज़ इंजेक्शन कौन लगवाए। देन मैंने पूरा एक बार तो मैंने बना लिया कि यार मैं ऑपरेट करवाऊंगा, मेरा ऐसे नहीं काम बात बनेगी ऑपरेशन के लिए। तो मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने चला गया। वहाँ पे उन्होंने 3-4 मेरे स्टोन बता दी कि आपके तो 3-4 स्टोन है। अच्छा। स्टोन तो एक काफ़ी नहीं होती बंदे की, मेरे 3-4 होगी। 2-3 मेरे स्टोन किडनी में थी और एक शायद पता नहीं मेडिकल टर्म में क्या कह रहे हैं उसको, उस चीज़ में थी मेरे स्टोन। अच्छा। देन उसके बाद मैंने पानी पीना वगैरह शुरू किया तो मुझे फील होता रहा कि चलो ठीक है, कुछ फ़र्क लग रहा है पेन में। मेडिसिन मैंने रूटीन मेडिसिन चलाई, बट मेडिसिन मैंने 6-7 महीने खाने के बाद मैंने मेडिसिन छोड़ दी यार कि यार ठीक है अब तो निकल गई, हो गया, मेरे कौन सा दर्द हो रहा है, पेन नहीं हुआ मेरे 6-7 महीने। मैं इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन 25 जनवरी का जब भंडारा हुआ, 25 जनवरी 2021, अभी जो रिसेंटली एक महीना, हाँ जी हाँ, मैं सेवा पे आया तो मुझे देखने को लगा यार, फील हुआ मुझे अंदर ही अंदर कि यार मेरे पेन लग रहा है कि वापस शुरू होगा। तो मैंने पहले ही प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी, पानी वगैरह काफ़ी पी लिया। मैंने कहा पता ही अब गुरु जी अरदास की सेवा पे हैं, कैसे करें। तो जैसे तैसे मेरा जनवरी मंथ निकल गया। जी। लेकिन 9-10 फरवरी आते आते पेन मेरा एकदम से अचानक इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे फिर वापस हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने पड़े। अब मेरा मेडिसिन खाने को दिल ना करे, क्योंकि मेडिसिन ऑलरेडी मैं 6-7 महीने खा चुका हूँ, कोई रिलीफ नहीं मिला। 3-4 जगह से मैं मेडिसिन खा चुका हूँ। जी। तो मैं डेरा सच्चा सौदा से पहले ही काफ़ी सारी सेवाएं पहले मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया की। तो सेवा करते करते क्या हुआ, पेन तो हो ही रहा था काफ़ी मेरे। देन मैं सोचूं कि गुरु जी क्या करूँ, अब पेन इतना ज़्यादा, ऑपरेट करवाऊँ, क्या करूँ, कंफ्यूज हो गया। तो अभी कुछ दिन पहले जनवरी में भी एक लिक्विड का प्रसाद आया गुरु जी की तरफ से। तो मुझे वो लिक्विड का प्रसाद 20-21 फरवरी तक मिला। तो 21 फरवरी नाइट की बात है। तो मुझे प्रसाद मिला, तो जो भाई मुझे प्रसाद देने आए, मैंने उनको पूछा कि भाई जी प्रसाद, कहते हाँ ले लो। मैंने ऐसे अंजलि भरी और प्रसाद लेने लग गया। तो मेरे दिल में मेरा जो, जब हाथ में अपने वो लिक्विड का प्रसाद रहा, मेरा दिल ना करे कि मैं हाथ धो लूँ। तो जब मैंने उन भाई से पूछा कि भाई जी अब ये हाथ जो रहते हैं इनका कैसे क्या कर सकते हैं आप, कि मुझे लगा कि चलो भाई बता दें अगर मुझे भी कुछ आइडिया हो जाए, क्योंकि गुरुजी के बचना है बेटा कि प्रसाद का कण कण आखिरी कण तक भी आपने पी लेना होता है या खा लेना होता है, जो भी आपको प्रसाद गुरु की तरफ से आए। मैं कन्फ्यूज हो गया। तभी मेरे घर से एक मैसेज आता है, कहते कि अपना अखंड सिमरन चल रहा है ब्लॉग का। मैंने कहा ठीक है जी। तो एक मेरे मैसेज स्प्रेड हो रहा था ग्रुप्स में कि जो भी अखंड सिमरन के इस महायज्ञ में आहुति डालेंगे उनकी हर जायज़ मांग पूरी होगी। अब अपने सारे डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तो एक ही मांग है, गुरुजी की आप दे रूप में हमारे बीच जल्दी से जल्दी आए। मैंने अरदास कर दी कि बताइए गुरुजी आप ही हो हमारी मांग, तो इससे ज़्यादा हमारी मांग क्या होगी। तो एकदम से मेरे माइंड में जैसे कहते हैं ना कि एकदम से आइडिया आ जाना। मैंने कहा यार गुरुजी ने कहा हर जायज़ मांग पूरी होगी। मैंने कुछ नहीं किया। देन फिर मेरे माइंड में एक ख्याल और आया कि गुरुजी
आपके लिए के आने की अरदास तो कर दी हमने, जी जी। आप आओगे भी, आपने कहा है कि हम छेती आएंगे, अपनी चिट्ठी में वचन किए हैं। लेकिन जब आप आओगे, आपने सेवाएं दी, आप सेवा करेंगे, संगत सेवा करेगी। मेरा तो स्टोन पेन मुझे सेवा करनी नहीं देगा। जी जी। मैं तो वही काम हो जाएगा कि जैसे एक गाड़ी में तेल डालते हैं, कहाँ गाड़ी फिर चलती है, मेरा तो वो काम होगा कि इंजेक्शन लगाऊंगा, काम करूंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा, काम करूंगा। कितने इंजेक्शन लगाऊंगा मैं? ट्रामाडोल तो ट्रामाडोल तो वैसे ही एक दिन ट्रामाडोल लग गया तो 2 दिन बंदा उठेगा नहीं। वो सेहत के लिए वैसे ही खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल। देन उसके बाद क्या हुआ, मेरे ना ऐसे लगा कि जैसे अंदर से किसी ने ख्याल दिया कि बेटा जो तेरा हाथ पे प्रसाद लगाऊँ ना, उसको अपने पेट पे ऐसे मल ले। अच्छा, ऐसे मल लिया आपने? मेरे कुछ साथी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा था कि जो भी चीज़ शुरू होती है पेट से शुरू होती है, बीमारी हो आपकी हेल्थ तो सारा कुछ आपके पेट से शुरू है। तो मेरे माइंड में वैसे कुछ आ गया, जैसे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी ने ख्याल दिया कि बेटा इसको प्रसाद को ऐसे पेट पे मल ले। तो मैंने क्या किया, शर्ट उठा के पेट पे ऐसे चारों तरफ से मल दिया। शर्ट उठा के पेट पे मल ली। पेट पे ऐसे ऐसे मल लिया। जो प्रसाद मैंने ले लिया, जो उसका जो रह जाते हैं जिनके जो मिठास वगैरह है, तो उसको मैंने पेट पे ऐसे करके सारे पे मल लिया। अच्छा जी। मैंने कहा गुरुजी आपने कहा कि हर जायज मांग पूरी होगी, कर्म काटोगे, बाकी आप जाना। तो मैंने अखंड सिमरन रात को किया 21 की नाइट को। सुबह जब मैं उठे फ्रेश वगैरह होने के लिए वॉशरूम गए, एक बार हो आया, आधे घंटे बाद फिर वॉशरूम आया, उसके आधे घंटे बाद फिर वॉशरूम आया। जी जी। मैं मन में सोचूं कि रात अरदास तो की थी कि कर्म कट जाए, ये बार बार वॉशरूम आ रहा। मैं डर गया कि कहीं यार पानी पुनी खत्म होगा कि ऊपर का टिकट ही ना कट जाए। इतना एकदम से वॉशरूम आ रहा है, किसी को बुलाऊंगा भी डॉक्टर इतनी जल्दी क्या करेंगे, मेरे बार बार वॉशरूम जा रहा हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ बार बार। मैं क्या, फिर मैंने कुछ देर इग्नोर कर दिया कि चलो आज देखता हूँ ये क्या हो रहा है, हो सकता है कि मालिक ने कर्म काटा हो, मैंने खंड से मैंने किया, प्रसाद ऐसे लगाया था, मालिक जाने क्या करेगा। तो दोपहर तक थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो गया। मतलब कुछ दर्द हो रहा था? दर्द नहीं, बिल्कुल दर्द रुक गया मेरा, दर्द तो हुआ नहीं, बार बार मुझे बाथरूम आ रहा है। अच्छा, मतलब बाथरूम की दिक्कत थी? हाँ जी, बाथरूम आ रहा है, और बाथरूम ऐसा आ रहा है जैसे मान लो कि कोई आग निकाल रहा हो, इतना गर्म। अच्छा जी। जल के, ये 22 की बात है, 22 फरवरी की। जी जी। तो जैसे ही चल रहा है, मैंने कहा चलो आज देखता हूँ। मैंने पानी वगैरह ज़्यादा पीना शुरू किया कि कहीं से कोई दिक्कत ना आए या पानी के वगैरह की कमी ना हो जाए, या हो सकता है मुझे डॉक्टर की एसिड ना बनना शुरू हो गया हो। जब बंदे को दिक्कत आएगी तो तरह तरह के ख्याल आते हैं ना। जी जी हाँ बिल्कुल। बाकी मैं मालिक तू जाने। उसके बाद क्या हुआ, शाम को जैसे मैं अपना वर्कआउट वगैरह करने गया, मैं वॉशरूम फिर मेरा आना दोबारा शुरू हो गया। वर्कआउट मतलब? मैं जिम वगैरह गया जब। अच्छा, जिम गए थे आप? जिम गया। अच्छा। तो जैसे ही मैंने अपना जिम गया तो मैंने 2-3 एक्सरसाइज वगैरह लगाई होंगी, एक्सरसाइज वगैरह। तो मुझे वॉशरूम फिर की जरूरत पड़ी, मैं वॉशरूम गया, एकदम से वॉशरूम के रास्ते मेरी स्टोन वो बाहर निकली। अच्छा। पहले तो मुझे लगा कि ऐसे टिक्कू हो, जब मैंने सामने निकली देखी, मुझे याद आया कि एकदम चीज़ निकली तो पता नहीं चलता, मैंने रिमाइंड हुआ कि हाँ स्टोन निकली है। तो मैंने वो अलग से निकाल के देखा। जब वॉशरूम कर रहे थे वो एकदम से गिरी वॉशरूम के उसकी आवाज़ आई गिरी? हाँ जी, आवाज़ आई तो मैंने उठाई। अच्छा, वो सिंक होता है, वो यूरिनल सिंक होता है उसमें? हाँ जी, जेंट्स वाला। तो मैंने उठाई तो इतना बड़ा साइज, मैंने सोचा यार ये तो काफ़ी बड़ी ये होती है। काफ़ी बड़ी मक्के का दाना होता है ना जितना, उतना बड़ा साइज लगभग। तो उसकी कोई फोटो वगैरह है? हाँ मेरे पास फोटो वगैरह है उसकी। अच्छा, सारी मैंने फोटोज कर ली थी उसकी। अच्छा। तो मैंने सोचा यार इतनी बड़ी स्टोन मेरे निकली है ये। फिर मेरे माइंड में ध्यान आया कि हाँ भाई तूने रात को ये एक्सरसाइज की थी, पेट वाली प्रसाद जो लगवाया था तूने। हाँ, जो गुरुजी का जो प्रसाद आया था, लिक्विड का बड़ा प्रसाद आया था। अच्छा, वो आपने पेट पे जो लगाया था। अच्छा, उससे के बाद हाँ अच्छा। मैंने कहा बस मालिक तू जाने। बट फिर मेरे माइंड में अच्छा चलो बड़ी भी है लेकिन छोटी भी 2-3 mm की होगी, निकलने की बड़ी बात नहीं, टुकड़ा होगा ये तो मैंने खुशी से अपने दोस्तों को बताया कि हाँ जी मेरी स्टोन निकल गई। मेरे से ज़्यादा खुश वो, क्योंकि उनको पता है कि मैं कैसे इंजेक्शन लगाता रहता पहले इंजेक्शन। इवन कि मैंने मेरे घर वालों से भी डिस्कस नहीं की इसके बारे में कि मैं इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। उनको हालांकि कभी कभी डाउट होता है कि तू नींद से बात क्यों कर रहा है, उनको क्या बताऊँ मैं कि मैं ट्रामाडोल लगे हुए हैं, ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। ठीक। तो मैं अगले दिन डॉक्टर से कंसल्ट करने गया, उनको स्टोन दिखाने गया। उन्होंने बताया, कहते गगन जी ये स्टोन 8 mm की हाइट है, 7 mm की विड्थ है इसकी। अच्छा जी, 8 mm की स्टोन है। 8 mm की स्टोन आपके वो यूरिनल के रास्ते से निकली। तो मैंने कहा आपको उस टाइम जब इतनी 8 mm तो बहुत बड़ी होती है, वो तो मतलब बताओगे कि उसमें पेन भी हुआ कुछ? मैं वही बता रहा हूँ, सेम डॉक्टर से ने कहा, कहते गगन जी फिर आपने कहते ट्रीटमेंट पेन किलर कहाँ से लिए, क्योंकि उनको पता है मेरे रेगुलर डॉक्टर, उनको पता है कि ये बंदा कैसे पेन के साथ ये तंग हो रहा है,
इसको इंजेक्शन पे दुखी हो रहा है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा के इसका पेन रुकता है। जिस बंदे को 2-3 ट्रामाडोल लगा के पेन रुकी, उसकी स्टोन ऐसे कैसे निकल जाएगी? जी जी जी। और मुझे फील भी नहीं हुआ 1% भी। फिर मेरे बात याद है कि पिताजी ने, गुरुजी ने कहा था कि बेटा मक्खन से बाल जैसे निकलता है ना, अगर वो चाहे तो सारा कुछ ऐसे कर्म आपके बुरे हैं या जो बीमारियां वो ऐसे निकाल देता है। जी जी। तो मैंने डॉक्टर्स को जब इससे शेयर किया कि मुझे तो ये पता ही नहीं चला ये कब निकली। मैं तो सोच रहा था छोटी है, पेन इसलिए नहीं होगी 2-3 mm की होगी, तो आपने बताया कि 8 mm की है। अच्छा जी, तो 8 mm। तो दर्शकों, ये आपको सामने ही हमारे जो गगन जी जुड़े हैं हमारे साथ, तो उन्होंने क्या साफ आप देख सकते, उनके ज़बानी सुन रहे हो आप कि 8 mm की जो पथरी है वो यूरिनल के रास्ते में खुद से बाहर आना, एक आम डॉक्टरों की हमें पता है, डॉक्टरों से हमारी बातचीत होती रहती है, वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि वो यूरिनल का पाइप ही बहुत 2-3 mm का या 4 mm का होता है, वो उससे डबल साइज़ का कुछ निकलना तो बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है उसमें। तो आप खुद दर्शकों, आप ये देख रहे हो कि कैसे इस गगन जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो किस तरह से उन्होंने ये चीज़ फील की। तो गगन जी, इसी से आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जब आपने डॉक्टर से बताया कि 8 mm की है, तो उनका क्या रिएक्शन था डॉक्टर का? मैं वही सेम जो मेरा रिएक्शन उनको देख के था, दोनों एक दूसरे के चेहरे पे देख रहे हैं। उसको डाउट ये कि ये मतलब झूठ बोल रहा है, इसको पेन हुआ होगा, इसने बाहर से कि पेन किलर लिए ना हो। कहते ये हो नहीं सकता कि तेरे बिना पेन के निकले स्टोन। मैंने कहा भाई निकली है। जी जी। बट बोलता, कहता किया क्या था? जी जी। मैंने सारी बातें बताई। कहता फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, क्या आपने क्या बताया, क्या किया वही था? कि मैंने ऐसे जो लिक्विड वाला प्रसाद लगाया था, मैंने खंड में होती डाली थी, मेरे पास मैसेज एक स्प्रेड होता तो है कि वो अपने जो हर जायज मांग पूरी होगी आपकी। कहता अच्छा। कहता फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो उसी ने निकाली है अपना कैब। जी जी। मतलब उनका भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का भी यही कहना था भी वो ये गुरुजी का ही प्रसाद ने ही काम किया है कहीं। सर जब उनसे ऑलरेडी मैं 6-7 महीने पहले दुबई खा चुका हूँ, वो तो खुद यहाँ तक बोलने लगे थे कि गगन जी हमें तो अपनी दवाइयों पर शक होने लग गया कि ये काम करेंगी या नहीं करेंगी आप पे। जी जी। मतलब इतना, मतलब आपके वो दवाइयाँ काम करना खत्म कर बिल्कुल। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, जो अपनी इंग्लिश मेडिसिन था, हर एक चीज़ मैंने ट्राई कर ली। जी जी। लेकिन जब निकली तो मुझे पता भी नहीं चला। हालांकि जब मुझे वॉशरूम लगा, मुझे डर भी था यार कि अगर ये स्टोन हुई और अगर ये फंस गई ना, तो बेटा इस बार गगन तेरी 2-3 ट्रामाडोल से तो बात बनेगी नहीं, तुझे तो बेहोश वगैरह करना पड़ेगा। फिर कोई ऑपरेट वगैरह होगा। एक होता है ना जो मेडिकल टर्म में वो कुछ शायद वैक्यूम वगैरह लगा लेते हैं, उससे स्टोन निकालते हैं फिर अगर आपके यूरिटर में फंस जाए। तो मेरे सामने तो वो पूरी फिल्म चलने लगी कि यार अच्छा ऐसे करके तू लेटा होगा, ऐसे करके तेरे वैक्यूम वगैरह लगाएंगे। तो बेसिकली जब पेन हो रहा है कि पेन ऐसे ट्रीटमेंट होगा मेरा अगर ना निकली, बट निकली ऐसे जैसे मक्खन से बाल। तो दर्शकों, ये देख सकते हो, आपने खुद ही सुना है कि 8 mm की पथरी का इलाज जैसे मक्खन से बाल निकाल देते हैं, ऐसे गगन जी को कुछ जरा सा लेश मात्र भी दर्द भी नहीं हुआ। तो लोग डेरा सच्चा सौदा क्यों नहीं आएंगे? तो ये आस्था आज भी लोगों को डेरा सच्चा सौदा सिरसा में खींच के लेके आती है। और कहीं ना कहीं यही कारण है जो गुरु जी का इन लोगों के ऊपर हाथ है, और उसी के बदौलत इनके जो कर्म है वो गुरु जी खुद काट रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपको रूबरू करवाएंगे नए मेहमानों के साथ, नए करिश्मों के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।